चलो देखो पहले से स्टार्ट से है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं? नो, डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहे हैं तो इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे ना। ऑलवेज जो है तो मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो सबसे पहला प्रोसीजर है 1/2 लिखेंगे और 4/5 की और 2/3 की आपको एडिशन करना है। 1/2 के 1/2 1/2 के 1/2 जरा सामने सुनो जरा। अब यहाँ पर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की और 3 की मल्टीप्लाई होगा, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई होगी और फिर नीचे 5 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी। जरा ये स्टेप देखो तो आपको समझ में आती है क्या? जरा देखो उसको, ये स्टेप है ना बहुत सारे बच्चों की रॉन्ग होती, बहुत सारे बच्चों की। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं 4/3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके अपॉन के अंदर कर रहे हैं 2/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन के अंदर। और फिर अपॉन के अंदर किसकी मल्टीप्लाई हो रही? 5/3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 5/3 डिनोमिनेटर के अंदर है और डाउन साइड के अंदर है तो हमको डाउन साइड के अंदर ही लिखेंगे आप, बराबर। और बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर एडिशन का प्रोसेस हो रहा है तो बीच में आपको एडिशन ही लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं आएंगी। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दिया आपने तो बहुत गलत आंसर आएगा आपका। यहाँ पर एडिशन हो रही है तो एडिशन ही लिखिए। अब सिंपली हम क्या करते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बॉड मास के रूल से। 4 3 और 12 5 और ये 5 3 जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया हो। मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपको इसकी एडिशन करना है। एडिशन करते हैं तो आंसर आता है 2 के अपॉन 15। ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप उससे मल्टीप्लाई करो, बराबर। अब 2 और 2 डिवाइड हो जाते हैं, अगर डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड करिए। देखिए 2 1 2, ये 2 1 2 फिर 2 1 2, यानी कि ऊपर आएंगे आपके 1 और 11 और नीचे सिर्फ आपकी 15 है तो आंसर आ जाएगा आपका 11 1 11 और अपॉन के अंदर 15। ये आ गया आपका द फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर। पहला रैशनल नंबर है जो 4/5 और 2/3 के बिटवीन में। अब ये जो फर्स्ट नंबर आया है आपका, इसकी एडिशन होगी फर्स्ट नंबर से, गिवन फर्स्ट नंबर से, यानी कि 11/5 के अंदर ऐड करना है आपको 4/5 और ऑलवेज 15 है कि बताओ? यस 15 है, 11/15 और ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 से। अब प्रोसीजर वही है आपका, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और डाउन साइड के अंदर जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपका उसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है और ऑलवेज मल्टीप्लाई आपको करना है 1/2 से। 1/2 एज इट इज रहता है। नेक्स्ट स्टेप जो रहती है हमारी लास्ट से दूसरी स्टेप, उसके अंदर उसकी डिवाइड होती है। अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई हुई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई हुई और 15 को 5 से मल्टीप्लाई हुई। जरा ये मल्टीप्लाई देखो किस तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 15 आएगा ना। 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 आएगा, बराबर। देखो यहाँ पे ये है 4 मल्टीप्लाइड बाय 15। देखो किस तरह से मल्टीप्लाई है उसकी। 11 की 5 से मल्टीप्लाई, 11 5 और 4 की और 15 की मल्टीप्लाई और नीचे जो 15 और 5 15 और 5। तो अगर आप देखें 11 5 55 और 15 4 15 4 होते हैं हमारे 16, ओके। और 11 5 55 और 15 5 75। अब इसके एडिशन करिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर। 1/2 के 1/2 5 + 0 5 और 5 + 6 होते हैं 11 और अपॉन के अंदर है आपके 75। अब सिंपली आपको जो है तो ब्रैकेट हटा देना है। 1 को 155 से और 2 को जो है तो 75 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जरा यहाँ पर ये दोनों नंबर जो है 115 और 75, इसकी लास्ट टर्म 5 है, यानी ये 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं आप 115 को, तो देखो 5 to the 10, 11 में तो 10 गया, 1 बचा, 5 उतारे, 5 3 15, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 5 से डिवाइड करने के बाद में 23। और अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं 75 को, इधर 5 और इधर 75, 5 1 5 होना, 2 बचेंगे, 5 उतारेंगे, 5 फायदा हो जाएंगे आपके 15, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना 15। ये जो है तो कैंसिल हो जाएगा 15 से। आप कौन कौन से नंबर बचे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 23 और अपॉन के अंदर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 आता है और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 30। 23/30
बराबर 23/30। ये आया आपका फर्स्ट रैशनल नंबर और ये आया आपका सेकंड रैशनल नंबर। इसके अपॉन में 15 है और इसके अपॉन में 13 है। आया समझ में? अभी देखो उसके बाद हमको निकालना है थर्ड रैशनल नंबर। तो थर्ड रैशनल नंबर के लिए आपको मैंने प्रोसीजर ये बताया था कि आपको सेकंड नंबर सेकंड में प्लस करना है, सेकंड नंबर सेकंड में ऐड करना है। तो सेकंड नंबर आया हमारा 23/30 और इसको ऐड करना है सेकंड नंबर के अंदर, यानी कि 2/3 के अंदर, और ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 से। देखो जरा ये समझ में आएगी स्टेप। ये सेकंड नंबर है आपका जो आपने अभी आपको कैरी हुआ, और ये आपको D1 रैशनल नंबर था। D1 रैशनल नंबर क्या है? इसके डिनोमिनेटर सेम है? डिनोमिनेटर उसके डिफरेंट है। डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 23 की और 3 की, बीच में एडिशन का प्रोसेस है, और 2 की और आप 30 की करेंगे, और अपॉन के अंदर आप अपॉन के अंदर जो नंबर है उसकी करेंगे, यानी कि 30 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी, और ब्रैकेट के बाहर आपके 1/2 है। 1/2 की 1/2, 3 3 का 9 और 2 3 का 6 प्लस 13 2 होते हैं 60, और अपॉन के अंदर है 13 3 का। इसको ऐसे रखिए, थोड़ा सा इसका काम है क्योंकि नंबर कैंसिल होंगे, बराबर। अभी देखो 1/2 के 1/2, 60 प्लस 60 होते हैं 120, और 120 के अंदर 9 मिला दिए तो आते हैं 129। नीचे है 30 और मल्टीप्लाइड बाय है 3। अब अगर ये नंबर पर आप देखें, ये 12 और 129, तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि इसका एडिशन कितना आ रहा है? देखो 1 + 2 3 और 3 + 9 12। इसका डिजिट का एडिशन 12 आ रहा है, और 12 3 से डिवाइड होता है तो 129 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 3 से डिवाइड हुआ तो ये कितने हैं? 12। 3 का टेबल 12 आया तक तो कैरी होता है 4, और 3 का टेबल 9 आया तक तो कैरी होता है 3, यानी कि ये कैंसिल हो गया आपका। इसको आपने 3 से डिवाइड करें तो आया हमारा आंसर 43। तो ऊपर है 1 और 43, और नीचे जो बच चुके हैं वो है 2 और 30, और 30 2 होते हैं 60, और 43 1 43। आप एक बात देख रहे हैं, ये तो आ गया हमारा थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर हमको कैरी हुए, इसका डिनोमिनेटर 5 के टेबल में आते, सारे के सारे 5 के टेबल में आते, यानी कि सबके सब 5 के मल्टीपल है। पहला डिनोमिनेटर जिस नंबर से डिवाइड होता है उसके आगे के जितने भी आपको रैशनल नंबर कैरी होंगे वो सबके सब उसी नंबर से डिवाइड होंगे। अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं यानी कि आपने वो आंसर गलत लाए। देखो 60 हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 30 भी आते हैं और 15 भी 5 से डिवाइड होते हैं। आगे बात समझ में? चलो राइट डाउन करो थोड़ा।